नमस्कार, मैं नितेश राय टीएसपी देवघर में आपका स्वागत है। दोस्तों, पिछली वीडियो में मैंने जैसे आपको बताया था कि आप किसी भी स्ट्रीम को कैसे सेलेक्ट करेंगे। साइंस 10th के बाद जैसे साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स तीनों में से आप कौन सा स्ट्रीम आपको सेलेक्ट करना है वो मैंने आपको पिछले वीडियो में मैंने बता दिया। अगर आप लोगों ने वो वीडियो अभी तक नहीं देखा तो मैंने उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ से जाके आप वो वीडियो देख सकते हैं। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कि अगर आप साइंस लेते हैं या फिर कॉमर्स लेते हैं या फिर आर्ट्स लेते हैं तो आपको उनमें से कौन कौन सी सब्जेक्ट पढ़नी चाहिए, या फिर आपको कौन कौन से सब्जेक्ट आप लेंगे और आपको उन सब्जेक्ट में से, उन स्ट्रीम्स में, अगर आप साइंस लेते हैं तो आपको उसमें कौन कौन सी जॉब की अपॉर्चुनिटी मिलेगी, आर्ट्स में आपको कौन कौन सी जॉब अपॉर्चुनिटी मिलेगी, कॉमर्स में आपको कौन कौन सी जॉब अपॉर्चुनिटी मिलेगी। तो दोस्तों, अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल टीएसपी देवघर को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल के आइकन की घंटी को भी आप बजा दें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, अगर आप एक अच्छे डॉक्टर बनना चाहते हैं, अगर आप एक अच्छे इंजीनियर बनना चाहते हैं, या फिर एक साइंटिस्ट बनना चाहते हैं, या फिर एक आईआईटीएन बनना चाहते हैं तो आपको साइंस स्ट्रीम लेनी चाहिए। जी हाँ दोस्तों, आपको साइंस से स्ट्रीम लेनी चाहिए। तो आइए हम बात करते हैं आपकी, अगर आप साइंस स्ट्रीम लेते हैं तो आपको उनमें से कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ने पड़ेंगे। दोस्तों, साइंस को दो भागों में बांटा गया है। जी हाँ दोस्तों, साइंस को दो भागों में बांटा गया, एक पीसीबी, दूसरा पीसीएम। अगर आप पीसीबी लेते हैं तो उसमें आपको सब्जेक्ट मिलेंगे इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, एडिशनल सब्जेक्ट, इसमें कुछ में से। अगर आप एक अच्छे डॉक्टर बनना चाहेंगे, अगर आप मेडिकल के क्षेत्र में अगर कुछ बेहतर करना चाहते हैं तो आपको पीसीबी लेनी चाहिए, पीसीबी लेनी ही चाहिए। और अगर आप एक इंजीनियर बनना चाहते हैं, एक आईटीएन बनना चाहते हैं तो आपको पीसीएम लेना पड़ेगा। इसमें आपको सब्जेक्ट मिल जाएंगे इंग्लिश, मैथ, केमिस्ट्री, फिजिक्स। ये थी हमारी पीसीबी और पीसीएम। तो आप, ये आपकी चॉइस, आपकी ड्रीम पे आधारित है कि आप क्या बनना चाहते हैं, तो उस आधार पे आप सब्जेक्ट ले सकते हैं। दोस्तों, अगर आप बैंकिंग के क्षेत्र में कुछ बेहतर करना चाहते हैं, या फिर एक बड़े बैंक मैनेजर बनना चाहते हैं, या फिर सीईओ बनना चाहते हैं तो आपको कॉमर्स लेनी पड़ेगी। तो आइए दोस्तों, कॉमर्स में आपको, अगर आप कॉमर्स लेते हैं तो आपको कौन कौन सी सब्जेक्ट लेनी पड़ेगी या फिर पढ़नी पड़ेगी। सबसे पहले अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडीज, मैथ, इकोनॉमिक्स, इंग्लिश और एडिशनल सब्जेक्ट आपको बहुत सारे हैं, वो आपको लेने पड़ेंगे अगर आप बैंकिंग के क्षेत्र में कुछ बेहतर करना चाहते हैं तो। और अगर आप यूपीएससी क्लियर करके आईएएस या आईपीएस बनना चाहते हैं तो आप आर्ट्स ले सकते हैं, या फिर अपने स्टेट का सिविल सर्विस एग्ज़ाम को अगर क्लियर करके अगर आप वीडियो सीईओ बनना चाहते हैं तो आप आर्ट्स ले सकते हैं, या फिर आप एक अच्छे जज बनना चाहते हैं, या फिर एक आप अच्छे एडवोकेट बनना चाहते हैं तो आपको आर्ट्स लेनी चाहिए। तो आइए दोस्तों, अगर आप आर्ट्स लेते हैं तो आपको कौन कौन सी सब्जेक्ट पढ़नी चाहिए। जियोग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, इंग्लिश, हिंदी, सोशोलॉजी, साइकोलॉजी, संस्कृत। आप इन सब सारे सब्जेक्ट को आप पढ़ सकते हैं। इन सब सारे सब्जेक्ट आप आर्ट्स में ले सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये पता नहीं था कि कौन सा स्ट्रीम में कौन कौन सी सब्जेक्ट होती है तो आपको ये आज ये डाउट क्लियर हो गया है। तो दोस्तों, अगर आपको इस वीडियो से आपको ज़रा सा भी कुछ फ़ायदा हुआ है, ज़रा सा भी कुछ आपने को सीखने को मिला है तो आप इस वीडियो को प्लीज़ इसे लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और शेयर कर दें। और अगर आप इस चैनल में नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर दें। हम बहुत जल्द मिलते हैं अगले वीडियो को लेकर, कुछ ऐसा ही वीडियो को लेकर। तब तक आप अपना और अपनों का ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।